हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं जय सिंह फोर्ट। और भाई साहब, नाम से ही लग रहा है यहाँ पैर नहीं घुटने जवाब दे देंगे। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आगे है किले की चढ़ाई और हमारी हाफती हुई सांसें और फ्री की कॉमेडी। फ्रेंड्स, ये रहा किले का एंट्रेंस और यहाँ आते ही लग रहा है राजा महाराजाओं की जगह अब टूरिस्ट ने कब्जा कर लिया है। इतिहास कहता है यहाँ राजा रहते थे और आज हम मोबाइल लेकर रील्स बना रहे हैं। टिकट ले लिया है फ्रेंड्स और टिकट देखकर लग रहा है इतिहास देखने के पैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, ये दीवारें इतनी मोटी हैं कि अगर वाईफाई भी अंदर चला जाए तो सिग्नल वापस ही नहीं आएगा। सोचो यार, बिना एसी के लोग यहाँ रहते थे और हम तो 5 मिनट में बोल देते हैं भाई गर्मी लग रही है। इतनी ऊंची दीवारें हैं कि अगर यहाँ हाइड एंड सीक खेलें तो विनर वही होगा जो घर चला जाए। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं यहाँ की सबसे बड़ी तोप यानी कि जयवान तोप। फ्रेंड्स, यहाँ आने से पहले हमने सोचा था बस घूमना है, लेकिन ये तो पूरा जिम सेशन निकल गया। इतिहास की कसम, ये चढ़ाई देखकर लग रहा है राजा लोग दुश्मन से कम कार्डियो से ज्यादा डरते थे। और अगर आप भी वेट लॉस चाहते हो तो जिम छोड़ो, सीधा जय सिंह फोर्ट आ जाओ। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इस किले में राजा जय सिंह रहते थे और पूरा प्लान इतना सॉलिड था कि दुश्मन अंदर आने से पहले ही थक जाए। मतलब स्ट्रेटेजी सिंपल थी, पहले चढ़ाई चढ़ाओ फिर लड़ाई कराओ। जयवान तोप देखने से पहले हम यहाँ आ गए इस एग्जीबिशन एरिया में, जहाँ पुराने जमाने की चीजें डिस्प्ले करके रखी गई हैं। और भाई, ये कोई कार्टून नहीं, ये है यहाँ का आर्टिफिशियली बनाया गया फेस स्ट्रक्चर। पहली बार देखने में लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा हो और सोच रहा हो भाई ब्लॉग बना लिया, अब आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आर्टिफिशियली बनाया गया है और कुछ पुराने जमाने की चीजें हैं। ये अलग तरीके का कोई साइंस है जिसको यहाँ बनाया गया है। और इसके अंदर जब आप जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो पुराने ज़माने के बर्तन, औजार, हथियार और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें। इन चीज़ों को देखकर लगता है कि उस टाइम पर लोग कम सामान में भी स्मार्ट तरीके से जी लेते थे। और हम हैं जो बिना चार्जर के आधा दिन नहीं निकाल पाते। फ्रेंड्स, यहाँ इंफॉर्मेशन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जिससे किले का इतिहास और इसका यूज समझ में आता है। हाँ, पूरा पढ़ने जाओ तो ब्लॉग वहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। ये एरिया हमें दिखाता है कि ये किला सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी काफी रिच हिस्ट्री रखता है। और हमारे लिए हिस्ट्री प्लस कॉमेडी दोनों एक साथ। यहाँ की दीवारें और पुरानी चीजों को देखकर लगता है कि उस जमाने में लोग कितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ रहते थे। आज हम घर बनाते हैं, 2 साल में क्रैक आ जाता है और ये लोग सैकड़ों साल पहले सॉलिड काम कर गए। भाई, उस जमाने की कारीगरी देखने को मिल रही है, रियली मजा आ रहा है।
कितनी मेहनत से लोग उस जमाने में काम किया करते थे, जबकि कोई मशीन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कोई नया टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद देखिए कितनी मेहनत लगी होगी। तो भाई चलते हैं फिर से जयवान तोप की तरफ। ओह फ्रेंड्स, ये व्यू देखो, इतना सुंदर कि कैमरा भी कंफ्यूज हो गया फोकस कहाँ पर करे। फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो बनाते बनाते पता ही नहीं चला कब मेमोरी फुल हो गई और लेग्स एम्प्टी। अगर आप सोच रहे हो कि ब्लॉग बनाना आसान है तो एक बार बैकपैक पहनकर किला घूमकर देख लो, पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं और सामने देखो दिख रही है जयवान तोप। अब बात करते हैं इस मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली तोप की। इसका नाम है जयवान तोप। ये तोप बनवाई थी राजा जयसिंह द्वितीय ने लगभग 18वीं सेंचुरी में। उस टाइम पर ये अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी व्हील्ड कैनन मानी जाती थी। मतलब उस जमाने में अगर पावर दिखानी हो तो इंस्टाग्राम नहीं, ऐसी तोप रखते थे। फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तोप किले के बाहर से लाकर नहीं रखी गई, इसे यही जयगढ़ किले में ही ढाला गया था, क्योंकि इतनी बड़ी तोप बाहर से लाना पॉसिबल ही नहीं था। सोचो उस टाइम पर बिना मॉडर्न मशीन्स के इतना बड़ा काम। कहा जाता है कि इस तोप का सिर्फ एक बार ही टेस्ट फायर हुआ था और वो गोला कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा, जिससे आसपास के इलाकों में डर का माहौल बन गया। उसके बाद राजा ने सोचा बस अब इसे चलाने की जरूरत ही नहीं, नाम ही काफी है। सबसे फनी बात सुनो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी तोप होने के बावजूद इसे कभी एक्चुअल युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मतलब ये तोप लड़ने से ज्यादा डराने के काम आती थी। इस तोप को इतनी ऊंचाई पर इसलिए रखा गया था ताकि दूर दूर तक दुश्मन पर नजर रखी जा सके। ऊपर से मासान और नीचे वाला बोले भाई छोड़ो, हम गलत जगह आ गए। तो फ्रेंड्स, जयवान तोप सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं बल्कि उस टाइम की इंजीनियरिंग, पावर और प्लानिंग का सिंबल है और आज हमारे ब्लॉग का सुपरस्टार। फ्रेंड्स, अब देखो उस जमाने का वाटर टैंक सिस्टम। आज हम आरओ, फ्रिज और बोतल के बिना नहीं रह सकते और उस टाइम पर लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके साल भर चला लेते थे। इतना एडवांस सिस्टम था कि आज अगर इंजीनियर देख ले तो बोले भाई सिलेबस यहीं से बनाया था क्या। ये पानी सीधे वेस्ट नहीं होता था बल्कि पूरा सिस्टम था जिसे एक एक बूंद बचाई जाती थी। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ किले के उस हिस्से में जहां से अंदर जाकर वाटर टैंक सिस्टम देखा जाता है। और हाँ, ये कोई नॉर्मल गेट नहीं, ये गेट है सीधे पसीने की दुनिया में जाने का। ओ भाई साहब, अंदर आते ही एसी तो क्या हवा भी छुट्टी पर चली गई। इतनी ज्यादा उमस है कि कैमरा लेंस बोल रहे हैं भाई साफ कर दे मुझे। फ्रेंड्स, अब समझ आया कि उस टाइम पर लोग स्लिम कैसे रहते थे। फ्रेंड्स, मजाक अपनी अपनी जगह है, लेकिन ये वाटर टैंक सिस्टम उस जमाने की हाई लेवल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। बारिश का पानी पहाड़ों से बहकर इन टैंक में कलेक्ट किया जाता था ताकि पूरे साल किले में पानी की कोई कमी ना हो। गेट इसलिए बनाया गया था कि ताकि मेंटेनेंस हो सके और पानी को सेफली मैनेज किया जा सके। मतलब उस टाइम पर वाटर मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज के सिस्टम को कंपटीशन दे दो। फ्रेंड्स, जयगढ़ किला सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि दिमाग, डिफेंस और डिजाइन का कॉम्बो है। तो फ्रेंड्स,
अब चलते हैं जयगढ़ किले के उस हिस्से की तरफ जहां रॉयल लेडीज मतलब रानी और फैमिली रहा करती थी, विलास मंदिर की ओर। उससे पहले फ्रेंड्स देखो, यहाँ कुछ पुराने जमाने की चीजें रखी हुई हैं, कुछ नई मशीनरी सी लग रही है। देखो कितने मुश्किल से ये बनाया होगा, और आज हम बोतल खोलने में भी स्ट्रगल करते हैं। उस टाइम पर लोग हाथ से सब कुछ बनाते थे, और आज हम बोलते हैं भाई डिलीवरी 10 मिनट में होनी चाहिए। ये चीजें देखकर समझ आता है कि उस जमाने में मेहनत और दिमाग दोनों चलता था। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं फोर्ट के वीआईपी एरिया में, विलास मंदिर, जहां रानी रहती थी और राजा बाहर डिफेंस प्लानिंग करता था। अब तक देख लिया पावर का एरिया, अब दिखाते हैं कंफर्ट का सेक्शन, विलास मंदिर रानी वाले हिस्से की तरफ। तो फ्रेंड्स जहां राजा के लिए तोपें थीं, वहीं रानी के लिए शांति, हवा और रॉयल वाइब्स। जयगढ़ में तोपें भी और रानी का रॉयल कॉर्नर भी। यहां भी कुछ पुरानी चीजें रखी हुई हैं, आप देखिए उन्हें। मतलब कितनी मेहनत से इन चीजों को बनाया गया होगा, क्योंकि सारी चीजें हाथों से बनाई जाती थीं। फ्रेंड्स अब जा रहे हैं किले की सबसे डेंजरस जगह, भूल भुलैया। इतनी सारी गलियां हैं कि अगर यहां अकेले छोड़ दिया जाए तो गूगल मैप्स भी बोल दे भाई मैं रिजाइन दे रहा हूं। ये भूल भुलैया इसलिए बनाई गई थी ताकि दुश्मन अंदर आ जाए और बाहर निकलने का रास्ता भूल जाए। मतलब फाइट से पहले ही दुश्मन बोले माफ कर दो महाराज, रास्ता बता दो। उप्स, यहाँ कौन सा रास्ता सही है पता ही नहीं चलता। यहाँ की गलियां इतनी नैरो और डार्क हैं कि अगर ध्यान से नहीं चलो तो खुद भी सोचो अरे भाई क्या मैं हिस्ट्री में परमानेंट रेजिडेंट बन जाऊंगा। ये भूल भुलैया ऐसी है जैसे मेज वाली वीडियो गेम। लेवल 1 एंट्रेंस, लेवल 2 कंफ्यूजन, बॉस लेवल बाहर निकलना। फ्रेंड्स इन गलियों का डिजाइन ऐसा था कि किसी भी इन्वेडिंग आर्मी का रास्ता कंफ्यूज हो जाए और डिफेंडर आसानी से देख सुनकर अटैक कर सके।
फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये ऐसा व्यू है कि बस सच में तैयार हो जाओ, आंखें चौड़ी कर लो। मतलब मैंने सोचा था अरे जयगढ़ का फोर्ट तो सिर्फ वॉल्स ही देखेंगे, लेकिन अब जो सामने है ये लेवल ही अलग है। तो गाइस हो जाओ रेडी इस व्यू के लिए। ऑसम व्यू। यो भाई देखो, नीचे आमेर शहर फैला हुआ है बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे, अरावली की माउंटेन्स, हिल्स और वो ग्रीनरी, जैसे पूरी दुनिया एक कैनवास पर बिछी हो। मतलब कैमरा में कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आंखें इतना जूम कर रही हैं कि लेंस बोल रहा है भाई लिमिट क्रॉस मत करो। यहाँ से खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्काई लेवल पर हूँ और हर डायरेक्शन में बस हिस्टोरिक वाइब्स ही हिस्टोरिक वाइब्स। फ्रेंड्स, यहाँ खड़े रहो तो लगता है पंख लग जाएं और उड़ जाओ। तो फ्रेंड्स, अब हमारा एक्सप्लोरेशन यहीं ख़त्म होता है। जयगढ़ किले का पूरा टूर, और सच में ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए अनफॉरगेटेबल है। वाटर टैंक्स, भूल भुलैया, रॉयल पैलेस, जयवान तोप और ये टॉप व्यू, हर जगह हिस्ट्री प्लस कॉमेडी प्लस ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो था। और अब चलते हैं नीचे ताकि हमारी पसीने वाली बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए। मतलब जयगढ़ से मेमोरीज तो ले आए, लेकिन कैलोरीज भी बर्न हो गई। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक बटन को बोलो भाई दबा दे, और कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट सबसे फनी लगा। और ऐसे ही एडवेंचर प्लस कॉमेडी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वरना अगली ट्रिप में हम आपको पॉपकॉर्न छोड़ देंगे। जय हिंद।